क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 9। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला और दूसरा दो गो सवाल दिया हुआ है। सवाल नंबर 9, तो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यहाँ पर हम पहले त्रिभुज एबीसी बना लिए हैं, ए बी और सी, जिसका कोण 20 समकोण है तो 20 समकोण हो जाएगा। अब दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3 और tan a बराबर जो सूत्र है वो है लंब बट्टा आधार, जिसमें हमें लंब 1 हो गया और आधार √3 हो गया। यहाँ पर जो है लंब 1 लंब हो जाएगा 1। अच्छा, tan a बराबर दिया हुआ है तो ए के सामने वाला लंब होगा ना, कोण के सामने वाला लंब होता है, तो लंब ई हो जाएगा 1 और आधार, तो लंब ई और कर्ण तो फिक्स है, समकोण के सामने वाला कर्ण, आधार हो जाएगा ई, तो √3 हो जाएगा यहाँ पर, ये है आधार। ठीक है, तो हमको अब निकालना है कर्ण। यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण बराबर होता क्या है, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, जिसमें हमें लंब दिया हुआ है 1 के स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3, √4 और √4 का वर्गमूल 2, यानी कि हमको कर्ण जो आ गया है, यहाँ पर कर्ण मिल गया है हमको 2। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 2। ठीक है, अब पहला में बोल क्या रहा है, पहला में sin a cos c प्लस cos a sin c ज्ञात करने के लिए, sin a cos c प्लस cos a sin c ज्ञात करना है। ठीक है, तो sin बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, यहाँ पर a है, a यानी कोण के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो a तो लंब हो जाएगा 1, तो sin a लंब बट्टा कर्ण, तो 1 और बट्टा में कर्ण है 2, गुने बीच में कुछों का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह हो जाएगा cos c कोण के सामने वाला भुजा लंब होगा, तो cos बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो लंब ई तो आधार ई, तो 1/2 प्लस उसके बाद दिया हुआ है cos a, तो तो लंब ई तो आधार ई, cos बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार तो √3 बटा कर्ण तो फिक्स है, गुन्ने उसके बाद क्या है sin c, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो sin बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब √3/2, √3/2, 1 को गुना करके 1 और 2 दूना 4 प्लस √3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 दूना 4, एलसीएम 4 का 4 है, तो 1 प्लस 3 बराबर 4/4, यहाँ पर कट जाएगा तो आ जाएगा आंसर 1। पहला हल कर दिए हैं। अब दूसरा में है cos a cos c माइनस sin a sin c। ठीक है, cos बराबर आधार बटा कर्ण, तो cos a है, तो a कोण के सामने वाला भुजा लंब, तो आधार हो गया √3, आधार बटा कर्ण, तो √3 बटा कर्ण 2 गुना cos c, तो लंब ई तो आधार ई 1/2 माइनस sin a तो लंब ई हो गया, sin बराबर लंब बटा कर्ण, तो 1/2 sin c, तो लंब ई तो √3 बटा 2 लंब बटा कर्ण 2, √3/2।
यहाँ पर गुना करके हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। अब √3/4 प्लस में √3/4 माइनस में भी तो कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 आंसर।